जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं संजय कुमार एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट। किसी भी अकाउंट्स जब बनाते हैं तो वो अकाउंट्स क्या होता है और खासकर ये कैपिटल अकाउंट क्या होता है, इस टॉपिक पे आज के इस वीडियो लेक्चर का मकसद है। नॉर्मली जब भी आप पार्टनरशिप पढ़ते हैं, एडमिशन पढ़ते हैं, रिटायरमेंट पढ़ते हैं, डेथ पढ़ते हैं, ऐसा कोई जगह ही नहीं है जहाँ पे आपको कैपिटल अकाउंट की ज़रूरत ना पड़े। हर जगह पे कैपिटल का ज़रूरत पड़ते रहता है। जब भी किसी भी बिजनेस को आप करने जाओगे तो आपके लिए सबसे जो जरूरी का चीज़ है वो है कैपिटल अकाउंट, कैपिटल का होना। तो ध्यान देना, एक बात थोड़ा सा बेसिक आपको जानकारी हो जाना चाहिए कि कैपिटल का मतलब होता है बिजनेस को स्टार्टिंग के लिए, या किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग्स होता है वो कैपिटल होता है। अब कैपिटल का सिंपल रूल्स है कॉमर्स में कि ये कैपिटल जब भी बढ़ेगा या इंक्रीज होगा, जब भी ये कैपिटल इंक्रीज होता है, कैपिटल प्लस होगा तो ये हमेशा क्रेडिट में जाता है, और जब भी ये कैपिटल रिड्यूस होगा, घटेगा, तो ये हमेशा डेबिट में जाएगा। क्लियर है बात? तो याद रखना कि ऐसा कोई भी कारण जब ये कैपिटल बढ़ रहा हो, आपको लगे कि आपका कैपिटल बढ़ गया, तो उसको आप लोग हमेशा क्रेडिट में लिखोगे, और जब भी आपको लगे कि ये कैपिटल फर्म का घट जाएगा तो उसको हम लोगों को डेबिट में लिखना है। अब ध्यान देना, कैपिटल अकाउंट, ये अकाउंट वर्ड कहता है इस बात को, जैसे अगर आप लिखा हुआ हो कहीं राम्स अकाउंट, कहीं श्याम्स अकाउंट, कहीं रिवैल्यूएशन अकाउंट, कहीं एसेट्स अकाउंट, चाहे जिस चीज का भी अकाउंट हो, तो उस अकाउंट का सिंपल मतलब होता है कि उससे रिलेटेड जो भी बात होगा उस सारे चीजों को हम वहीं लिखेंगे। अगर हम लिखते हैं राम से अकाउंट, तो राम से कितना लेना है, राम को कितना देना है, उससे कितना खरीदे, उसको कितना बेचे, सारा बात को हम जिस जगह पे लिखेंगे वो राम्स अकाउंट होगा। तो उसी तरह कैपिटल अकाउंट का मतलब है कि कैपिटल से रिलेटेड जो भी बातें होंगी, इन तमाम बातों को जिस जगहों पे लिखेंगे उसको हम कैपिटल अकाउंट कहते हैं। जरा कुछ बात समझने की कोशिश करना। ये पार्टनरशिप बिजनेस है, यहाँ दो से अधिक लोग मिलकर बिजनेस करते हैं। यहाँ दो चीज होता है, एक होता है पार्टनर जो बिजनेस करते हैं, और एक है वो फर्म, जहां पर जो बिजनेस करते हैं लोग उसको हम लोग फर्म कहते हैं, और जो लोग बिजनेस करते हैं उनको हम लोग पार्टनर कहते हैं। अब जरा सोचो, ये पार्टनर अपने घर से कैश लगाए या एसेट्स लगाए या गुड्स लगाए, इन तीनों चीजों को जब भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लगाया जाता है तो इसको कंबाइंड में हम कैपिटल कहते हैं। और जब यही पार्टनर इस बिजनेस से कैश या गुड्स विड्रॉ करता है, कैश या गुड्स, तो इसको हम लोग ड्रॉइंग कहते हैं। अब बताइए कि बिजनेस में अगर कैपिटल लगाया जाएगा तो ये कैपिटल बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा ना। और जब इस बिजनेस से पैसा विथड्रॉ कर लेंगे, निकाल लेंगे, तो ये कैपिटल बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा ना। तो याद रखना इस बात को, ऐसा हर वो घटना जब लगे कि कैपिटल बढ़ रहा है तो उसको आप कैपिटल के क्रेडिट में लिखोगे, और जैसे ही आपको लगा कि ये कैपिटल घट रहा है तो उसको कैपिटल के डेबिट में। अब जरा एक वर्ड सोचो कि ये अगर है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई भी मैन कैपिटल लगाता है तो उस कैपिटल पे इंटरेस्ट, यहाँ बिजनेसमैन या पार्टनर्स कैपिटल दे रहे हैं तो ये कैपिटल तो बिजनेसमैन का हुआ। अब इस कैपिटल पर अगर इंटरेस्ट मिलता है इनको, तो ये पार्टनर के लिए प्रॉफिट होगा, इसीलिए ये वर्ड कैपिटल के
क्रेडिट में जाएगा। अब इसी तरह जब पैसा निकाले तो ड्राइंग हुआ, तो जब ड्राइंग पे इंटरेस्ट देंगे तो वो इंटरेस्ट कहलाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब है बिजनेस से पैसे को विथड्रू करना, कैपिटल कम करना। तो जब आप कैपिटल दिए तो उस पर आपको इंटरेस्ट मिला, और जब आप पैसा निकाले हो तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो जो भी इंटरेस्ट जब देने की बात होगी तो ये पार्टनर के लिए लॉस या एक्सपेंसेज के जैसा होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर किसी पार्टनर को सैलरी दिया जाए, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, ऐसा कोई भी चीज जो पार्टनर को मिलता हो वो पार्टनर के लिए प्रॉफिट। और जो अब पार्टनर को मिलता है तो प्रॉफिट। अब बताओ, एक प्रॉफिट वर्ड आता है, प्रॉफिट। बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो वो मिलता भी है पार्टनर को ही, तो पार्टनर के लिए प्रॉफिट। और बिजनेस में होता है लॉस, तो वो पार्टनर के लिए बड़ा लॉस है। जब भी बिजनेस में लॉस होगा तो बिजनेसमैन अपना घर का प्रॉपर्टी बेच करके भी उस लॉस को पूरा करेगा। इसीलिए लॉस, बिजनेस में लॉस होता है तो वो बिजनेस मैन का लॉस होता है, और बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो वो बिजनेस मैन का प्रॉफिट होता है। क्लियर है? ये तो स्टेटमेंट था जिसको हम लोग समझ रहे थे। अब जरा देखते हैं। एक बात याद रखना डियर स्टूडेंट, अगर आपको कैपिटल पहले से नजर आता है बिजनेस में, तो जो भी कैपिटल पहले से नजर आएगा उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस बीडी। बीडी का मतलब होता है ब्राउट डाउन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, फ्रॉम द प्रीवियस मंथ और फॉर द लास्ट पीरियड। जो लास्ट टाइम के एंड में जो कैपिटल होगा, आपको मालूम होगा क्वेश्चन में दिया रहता है कि ऐसा ऐसा अगर है तो उसको हम लोग बैलेंस बीडी लिखते हैं। अब एक बात बताओ भाई कि ऐसा भी तो हो सकता है कि बिजनेस से पैसा निकाला जाए, कैपिटल को कम किया जाए। तो जब भी कैपिटल रिड्यूस होता है तो कैपिटल चला जाएगा डेबिट में। जैसे अगर पैसा निकाल रहे हैं तो लिखेंगे टू कैपिटल, और ये लिख देना ब्रैकेट में विथड्रॉ ऑफ कैपिटल। अगर बिजनेस से पैसा निकाले, कैपिटल घटाए तो टू कैश। अगर उसी तरह से बिजनेस में अगर आप पैसा लगाते हैं तो ये हो जाएगा बाय कैश। इसको बोलता है फर्दर कैपिटल या एडिशनल कैपिटल। फर्दर कैपिटल या एडिशनल कैपिटल। समझ में आई बातें? बस मेन चीज यही देखना कि कैपिटल बढ़ा या कैपिटल घटा। कैपिटल जब भी बढ़ेगा तो क्रेडिट में, जब भी घटेगा तो डेबिट में। अब जरा देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भाई ये कैपिटल अगर बिजनेसमैन का है तो इस कैपिटल पर बिजनेसमैन को इंटरेस्ट मिलेगा। अब इसी का ऑपोजिट है। अगर मान लीजिए कि ड्राइंग, बिजनेस से आप कुछ सामान निकाल लिए, कुछ कैश निकाले अपने पर्सनल यूज के लिए, तो कैपिटल बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा ना। जब ही घटेगा तो उसको लिखेंगे टू ड्राइंग। और जब इस ड्राइंग पे जब इंटरेस्ट पेड किया जाएगा तो भी कैपिटल घटेगा, और जिसको हम लोग कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होने से भी कैपिटल घट जाता है। अब बताओ, किसी भी तरह का अगर मान लो प्रॉफिट हो जाए, किसी भी तरह का प्रॉफिट, तो कैपिटल बढ़ जाएगा। और अगर किसी भी तरह का लॉस हो जाए तो कैपिटल घटेगा। हमको यही देखना है कि कैपिटल मेरा बढ़ा या कैपिटल घटा। तो ये बात अगर आप दिमाग में रखेंगे और यूं लिखते चले जाएंगे तो आपको ये चीज समझ में आएगा। तो बढ़िया से बात को देखते चलो। अगर मान लो किसी पार्टनर को सैलरी मिल रहा हो तो बाय सैलरी,
अगर पार्टनर को कमीशन मिला तो बाय कमीशन, किसी भी तरह का अगर रिजर्व हो, फंड हो, तो ये सारा चीज कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिख देंगे। और अगर किसी तरह का लॉस हो तो 2PL क्या होता है भाई, लॉस, डेबिट में जाता है। कैपिटल अकाउंट में जो भी आइटम रहेगा वो आइटम जाता है कहाँ पे, कहाँ जाता है, कैपिटल में ही जाएगा। लेकिन अगर जिसके कारण कैपिटल बढ़ेगा तो वो जाएगा क्रेडिट में, और अगर घट गया तो वो जाएगा डेबिट में। क्लियर है। और इसके बाद लास्ट में हम कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल को हम ऐड करेंगे और डेबिट के टोटल को हम लेस करेंगे। जो डिफरेंस आएगा या जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको हम लोग बैलेंस CD लिखेंगे, और यही बैलेंस CD हमारा आंसर होता है और कैपिटल अकाउंट बनाने का मेन मकसद होता है। अगर ये अकाउंट बनाना समझ में आया आप लोगों को तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें। और अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया भाई तो थोड़ा सब्सक्राइब करो, दोस्तों के बीच में इसे शेयर करें। आप लोगों ने बहुत ही प्रेम और शांति से मेरी बातों को सुना, आप सभी को दिल से धन्यवाद देता हूं। मिलता हूं नए वीडियो में। जय हिंद।